हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो हम 50 वर्ड्स करने जा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि ये इंग्लिश के 50 वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज की फाउंडेशन है तो कुछ गलत नहीं होगा। जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मैं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं करवा रहा हूं, आज उसका 21st वीडियो है। तो अगर आपने पिछले 20 वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखिए, ये मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उन वीडियोज को देखकर ही आपको थोड़ी सी सेंस आएगी, अंदाजा आएगा कि हम इंग्लिश की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे आपने कमेंट्स में बहुत से दोस्तों ने ये बोला है कि सर हमें तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जिससे कि आपकी इंग्लिश की शुरुआत बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। अगर आप कुछ वर्ड्स को देखें तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि आज की इस वीडियो में मैंने सबसे बेसिक जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, चाहे वो सब्जेक्ट्स हैं कॉमन, तो उन सबको मैंने लिया है ताकि आपको इंग्लिश की शुरुआत करने में प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आप कैसी और या इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं मुझसे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले डेली यूज के वर्ड्स, ये मैंने डेली इसीलिए लिखा है क्योंकि इन वर्ड्स का हम डेली यूज करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले THEIR। दोस्तों, THERE अलग होता है, THEIR रिटर्न में बहुत से लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज आज के बाद आप मत कीजिएगा। THEIR मतलब उनका। अगर आप कहना चाहें कि वह गाड़ी उनकी है तो आप सिंपली कहेंगे इट इज देयर कार, ये उनकी कार है, देयर। और अगर आप कहें वहां, आई वॉन्ट टू गो देयर। अगर आप नैनीताल जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गो देयर, कि मैं वहां जाना चाहता हूं। तो वहां जाना चाहता हूं एंड इट इज देयर कार, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप ये एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। नाउ हियर, यहां, आई वॉन्ट टू लिव हियर, कि मैं यहां रहना चाहता हूं। अगर मान लो आपकी कोई नेटिव लैंड है और आप वहां से कहीं नहीं जाना चाहते, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू लिव हियर, आई वॉन्ट टू स्टे हियर, आई वॉन्ट यू हियर राइट नाउ। तो बहुत से सेंटेंसेस हैं। हिज होता है दोस्तों उसका, ये मेल में आता है। मतलब अगर हम जेंडर की बात करें तो लड़के के लिए, आदमी के लिए हम किसका यूज करेंगे? हिज का। इट इज हिज मार्कर, ये उसका मार्कर है। तो अगर अमित ने ये मार्कर मुझे दिया है तो मैं जाहिर सी बात है आप सबको बताऊंगा इट इज हिज मार्कर, क्योंकि अमित तो एक नाउन हो गया और ये हिज जो है ये प्रोनाउन है। तो बार बार हम नाउन का यूज नहीं करते दोस्तों, इसीलिए हमें इन सब प्रोनाउंस की जरूरत पड़ती है अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। अब हर, अगर मैं कोई ड्रेस की बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं इट इज हर ड्रेस, कि यह उसकी ड्रेस है। ओके। अगर मैं किताब की भी बात करूं तो मैं कह सकता हूं इट इज हर बुक। हर का मतलब है कि कोई लड़की है, यह उसकी किताब है। अब दिस, अभी दोबारा से मैं बोल सकता हूं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब दोस्तों, अगर मैं दैट की बात करूं तो दिस और दैट में क्या डिफरेंस है दोस्तों? दिस का मतलब होता है जो चीज आपके पास पड़ी हो। अगर मान लीजिए ये मार्कर मेरे पास है तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज माई मार्कर। और अगर मैं दैट की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि दैट इज माई मार्कर। मान लीजिए यही मार्कर टेबल पर थोड़ा सा दूर मुझसे पड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज माई मार्कर। अब इट का हम यूज करते हैं दोस्तों नॉन लिविंग थिंग के लिए, या हम एनिमल्स के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं। ये एक प्रोनाउन है। तो जैसे ये नॉन लिविंग है तो मैं इसी की बात करता हूं ताकि आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाए। इट इज माई मार्कर, कि ये मार्कर मेरा है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो मैं इसको इट से कह सकता हूं। नाउ योर, तुम्हारा। योर का मतलब होता है तुम्हारा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सिंपल है ना। व्हाट इज योर नेम? आवर, तो अगर मैं आवर की बात करूं, हमारा, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस, कि ये हमारा मकान है। नेक्स्ट दोस्तों मैं साइड में भी हट जाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। एक बार जस्ट मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट है दोस्तों दीज का मतलब इन्हें भी होता है या ये भी होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज है तो हम दीज बोलेंगे प्लूरल में, और अगर आपके दूर आपसे कोई चीज है तो आप उसी चीज को दोज बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास 2 बाइक हैं, ओके, तो आप अपनी बाइक्स के अगर पास खड़े हो तो आप कह सकते हो दीज आर माई बाइक्स, दीज आर माई कार्स,
दीज आर माई हाउसेज। आप अपने घरों के पास खड़े हो, आपके दो घर हैं एक ही साथ, तो आप कह सकते हो दीज आर माई हाउसेज। अगर आपके पेट्स हैं, आप उनको घुमा रहे हो, दो पेट हैं आपके, तो आप सिंपली बोल सकते हो दीज आर माई पेट्स। और मान लीजिए आपने अपने पेट्स को छोड़ दिया, वो आपसे थोड़ा सा दूर चले गए, तो कोई पूछता है भाई वो किसके हैं, तो आप बता सकते हो दोज आर माई पेट्स। तो अगर पास हैं आपके प्लूरल में तो दीज यूज कीजिएगा, और दूर हैं आपसे तो दोज यूज कीजिएगा। नेक्स्ट, व्हेन। सो व्हेन का मतलब होता है कब, तो आप सिंपली पूछ सकते हैं व्हेन डिड यू कम फ्रॉम दिल्ली, कि तुम दिल्ली से कब आए थे। या कोई मुझसे पूछे व्हेन डिड यू कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो मैं बोलूंगा भाई आई केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन 2016। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट। तो ये तो सबको पता होगा, व्हाट का मतलब क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट का मतलब क्या। नेक्स्ट, हु, कौन, तो आप सिंपली पूछ सकते हैं यार हु आर यू, तुम हो कौन, कौन हो भाई, कैसे आए। नेक्स्ट, विच, कौन सा, विच वन इज योर्स, विच वन इज योर्स। तो अगर मान लीजिए कई पेन पड़े हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि तुम्हारा कौन सा है, तो मैं पूछूंगा विच वन इज योर्स, कि तुम्हारा कौन सा है। अगर आप इसमें दूसरा सेंटेंस भी यूज करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं विच पेन इज योर्स, विच पेन इज योर्स, कि तुम्हारा पेन कौन सा है। नेक्स्ट, वाई, क्यों, वाई डिड यू कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब मुझसे हर दूसरा बंदा पूछता रहता है कि वाई डिड यू कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कि तुम ऑस्ट्रेलिया से क्यों आए। या अगर मैं कहूं कि मैं नहीं बताना चाहता, तो मैं सिंपली बोलूंगा आई डोंट वांट टू टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। और दूसरा भी एक तरीका है दोस्तों, जब कोई ज्यादा पोकिंग करता है तो आप उसको कह सकते हैं दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या बोलेंगे, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, कि तुझे क्या मतलब उस बात से। नेक्स्ट, एंड, एंड का मतलब होता है और, दिस इज अ मार्कर एंड इट राइट्स वेरी स्मूथ। ओके, तो अगर आप कुछ भी जोड़ना चाहें तो सेंटेंसेस को आप सिंपली यूज कर सकते हैं एंड का। बिकॉज, अब इसमें बताना है आपको क्योंकि, तो अगर मैं कहूं कि आई डिड नॉट लाइक यू बिकॉज यू वर वेरी रूड, कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए थे क्योंकि तुम बहुत रूड थे, बहुत ही अक्खड़ थे। ओके, नेक्स्ट, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है दोस्तों इसलिए। तो ये सिंपल सा है कि मैं पार्टी मैंने छोड़ दी, इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो बहुत शोरगुल हो रहा था, वो बहुत नॉइजी था। नेक्स्ट, आई का मतलब मैं, तो इसका सिंपल आप सोच सकते हैं आई एम अ टीचर। आप खुद को बताना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। ऑलराइट, शी का मतलब वह, लड़की, तो आप कह सकते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सिंपल बता रहा हूं आपको सेंटेंसेस, ताकि आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहें नोट भी कर सकते हैं और आपको ये चीजें बिल्कुल याद रहेंगी। नेक्स्ट, ही का मतलब वह, मेल, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज वेरी स्मार्ट, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट है यू, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो अगर आप ये सब नोट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हर वोकैब वर्ड की एग्जाम्पल के साथ, तो डेफिनेटली यू आर अ गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट, वी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था वी आर अ फैमिली, कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो आप और मैं क्या हैं, हम एक फैमिली का हिस्सा हैं जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स। सो वी आर अ फैमिली। ओके, फिर आता है दे का मतलब होता है वे, दे आर नॉट गुड पीपल, कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। या दे आर क्रिकेट प्लेयर्स, कि वे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है बट का मतलब होता है लेकिन। दोस्तों आप कह सकते हैं आई लव यू बट आई डोंट लाइक यू, कि मैं आपसे प्यार करता हूं लेकिन मैं आपको पसंद बिल्कुल नहीं करता। मैं जानता हूं कई लोगों के साथ ये सिचुएशन होती होगी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन ऐसा होता है। तो आप कह सकते हैं आई लव यू बट आई डोंट लाइक यू। ओके, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है, लेकिन जो पसंद है वो दिमाग से होती है, वो अंधी नहीं होती। नेक्स्ट, ओनली, केवल, तो आप कह सकते हैं आई केम टू दिस हाउस ओनली बिकॉज ऑफ यू, कि मैं इस घर में आया सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई केम टू दिस हाउस ओनली बिकॉज ऑफ यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नाउ इसका है इट्स। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये जो इट्स है और ये जो इट्स है एपोस्ट्रोफे, ये जो मैंने लगाया है, तो आप इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है इट इज, इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये होगा इट इज। इट इज अ मार्कर
तो सिंपली अगर मैं फ्लुएंटली बोलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं इट्स अ मार्कर, इट्स अ मार्कर, तो सिंपल है। लेकिन इसका मतलब होता है कि आप प्रोनाउन बता रहे हैं कि इट्स। तो अगर कोई आपसे उसका नाम पूछता है कि आपके पेट का क्या नाम है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं इट्स नेम इज किटी, इट्स नेम इज किटी, कि इसका नाम किटी है। तो उसमें इट इज नेम किटी नहीं होगा, वो इट्स कौन सा आएगा, वो इट्स ये आएगा कि इसका नाम किटी है। लास्ट है दोस्तों हाउ, मतलब कैसे। तो सिंपली हम पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन। तो कई चीजें हम पूछ सकते हैं, तो कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं 1 मिनट के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों अब हम देखते हैं लास्ट के 20, ये होता है आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में। तो सबसे छोटा सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा और बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपसे पहले कोई जा रहा है तो आप बोलते हैं ना कि पहले आप, तो आप सिंपली कह सकते हैं आफ्टर यू, ठीक है, आफ्टर यू। अब बिफोर का मतलब होता है पहले, तो आप सिंपली कह सकते हैं ही केम बिफोर मी, ही केम बिफोर मी, कि ये मुझसे पहले आया है, सिंपल। इफ का मतलब होता है अगर। इफ यू प्रॉमिस दैट यू विल नेवर स्मोक आई कैन टॉक टू यू, कि अगर आप वादा करते हो कि आप दोबारा कभी भी सिगरेट या बीड़ी स्मोक नहीं करोगे तो मैं आपसे बात करूंगा या करूंगी, ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो इसमें आप कोई भी सेंटेंस बताना चाहें कि यू कैन टेक इंग्लिश ऑल्सो एज अ सब्जेक्ट, कि आप इंग्लिश को भी एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। नेक्स्ट राइट का मतलब सही, तो आप सिंपली कह सकते हो कि तुम सही हो, यू आर राइट। या आपको कहना हो गलत तो आप कह सकते हो यू आर रॉन्ग। अगर सिंपली आपको बताना हो कि कोई अच्छा है तो आप कह सकते हो ही इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग, ही इज अ गुड मैन, कहते हैं ना हम। तो इंग्लिश को दोस्तों जितना आप सिंपल रखोगे उतनी ही अच्छी इंग्लिश की फ्लुएंसी आपकी आएगी और उतनी ही सेंस आपको समझ आएगी। तो आता है बैड। सो इसके लिए आप कह सकते हो कि किसी की अगर कोई गंदी आदत हो, इट इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। तो आप बता सकते हो अगले बंदे को कि पीना बहुत बुरी बात है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जो भी है। नेक्स्ट है अगली। आई एम नॉट एन अगली मैन। तो आप कह सकते हो अगर कोई ज्यादा आपकी तरफ फ्राउन करे या कुछ भी करे तो भाई मैं इतना बुरा भी नहीं दिखता, तो आप सिंपली बोलिए आई एम नॉट एन अगली मैन। ओके, अगली थॉट्स भी हो सकते हैं कि आपके विचार ही इतने अगले हैं, तो हम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल के लिए बहुत अच्छा वर्ड है गॉर्जियस। तो आप इसको देखिएगा डिक्शनरी में और आप इसको लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लाफ। डोंट लाफ एट एनीवन, डोंट लाफ एट एनीवन, कि किसी का मजाक मत उड़ाओ या किसी पे हंसो मत, तो ये बहुत बुरी बात है। द बेबी इज क्राइंग। अब क्राई का मतलब ही रोना होता है दोस्तों, और वीप का मतलब भी रोना होता है। ओके, अब लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप क्राई करते हो यू मेक अ बिट ऑफ साउंड, ओके, जब लेकिन आप रोते हो तो हो सकता है आप सुबक सुबक के रो रहे हो, आप ज्यादा चिल्ला के, जैसे बच्चा रोता है तो हम हमेशा बोलते हैं द बेबी इज क्राइंग, तो वो चिल्ला के रोता है, वो बताता है कि मैं भूखा हूं या मुझे क्या चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। दिस वेसल इज एम्प्टी, कि कोई भी आपके पास बर्तन है तो अगर वो खाली है तो आप कह सकते हैं दिस वेसल इज एम्प्टी। तो फुल के लिए आप यूज कर सकते हैं कि दिस वेसल इज फुल, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट। तो ये जो मेरा बर्तन है इसमें पूरा ये भर गया है और कोई इसमें जगह नहीं है। दोस्तों जितने सिंपल सेंटेंसेस से आप शुरुआत करेंगे उतना ही आप ज्यादा एक्सपीरियंस ले पाएंगे इसमें। फर्स्ट का मतलब होता है पहला, तो अगर किसी की फर्स्ट पोजीशन आई है क्लास में तो आप कह सकते हैं कि ही सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। ओके, अब लास्ट का मतलब होता है आखिरी, और डोंट बी द लास्ट, डोंट बी द लास्ट, कि एटलीस्ट कम से कम सबसे आखिर में मत आना। टॉप होता है शिखर पे, तो इसके लिए आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू रीच एट द माउंटेन टॉप, कि मैं इस पहाड़ की चोटी पर जाना चाहता हूं। जो भी ये माउंटेनियर्स होते हैं, क्लाइंब करते हैं माउंटेन को, तो उनके लिए ये है। बॉटम। बॉटम का मतलब होता है तल, या कोई भी जो सबसे लोअर सरफेस होता है, जैसे नदी है आपकी उसका भी बॉटम मिलेगा, अगर कोई बर्तन है उसका भी बॉटम मिलेगा। तो जिस भी मतलब एक स्पेस हो एनक्लोज्ड उसका आपको बॉटम जरूर मिलेगा। तो अगर आप इसको दूसरी तरीके से यूज करना चाहें तो भी आप कह सकते हैं आई विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट, ठीक है, कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है आपके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों येल। येल का मतलब होता है चिल्लाना। तो अगर कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तेज तेज बोल रहा है, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हैं डोंट येल एट मी,
मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट येल एट मी। ओके, नेक्स्ट है वेल। वेल का मतलब होता है विलाप करना। तो दोस्तों जब भी किसी डियर वन की डेथ हो जाती है तो आप हमेशा क्या करते हैं, वेल करते हैं। सो ही वॉज वेलिंग बिटरली आफ्टर हिज फादर्स डिमाइस, कि अपने पापा की डेथ के बाद वो बहुत तेज विलाप कर रहा था। दोस्तों ये जो 50 वर्ड्स आज हमने किए हैं ये आपकी इंग्लिश की एक फाउंडेशन को जरूर बना देंगे। और इन 50 वर्ड्स के अलावा मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको और मैं 50 वर्ड्स दूं, जिससे आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, जो वर्ड्स हैं हमारे उन्हीं से ही सेंटेंसेस बनेंगे। तो अगर हमें वर्ड्स की नॉलेज है, हमें पता है कि इस वर्ड का हिंदी में क्या मतलब है या हमारी नेटिव लैंग्वेज में, तो इंग्लिश बोलने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ सकती। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो खत्म करूं, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप क्लास 6 से क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो प्लीज आप अनअकैडमी एसेंट की कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक दिए हुए हैं। तो जो आपका सिलेबस होगा वो होगा सिर्फ मैथ और साइंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो दोस्तों ये एक फ्री स्कॉलरशिप का टेस्ट है। अगर आप इसमें अच्छी रैंक पाते हैं तो आपका फ्री जो है वो कोर्स चलेगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको फ्री में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों 6ठी से लेके 12वीं कक्षा तक का ये टेस्ट है। 1 नवंबर को 11 बजे ये रहेगा। और मान लीजिए अगर आप या आप में से कोई भी, अगर आप किसी के रिश्तेदार हैं या किसी के दोस्त हैं तो आप उन बच्चों को भी बता सकते हैं इस टेस्ट के बारे में। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें अनअकैडमी का तो प्लीज मेरा ये कोड है EL10, इंग्लिश लवर्स 10, तो आपको इससे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों आई होप ये चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हों। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, जो भी 6 से 12th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि ये फ्री टेस्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो एक एजुकेटर आपको पर्टिकुलरली एनालिसिस करके प्रॉपर बताएगा कि इसमें है क्या। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।